अच्छा देखो चैप्टर 5.3, ठीक ना। समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना। योग मतलब क्या होता है? जोड़ना, ठीक ना, संख्याओं को जोड़ना। यहाँ भी क्या बोला देखो, 2 है, 7 है, कितना है? 12। अगला क्या होगा? देखो 5 बढ़ा यहाँ से, फिर 5 बढ़ गया है, फिर 5 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 17, फिर 5 बढ़ेगा। इसी तरह हम लोग 10 बार जाएंगे ना और सबको जोड़ देंगे तो कितना होगा? ठीक है, वो चीज बोला है। 10 पद तक जाना और सबको जोड़ देना है, ठीक ना, वही चीज निकालना है। अब देखो कैसे निकलेगा, इसके लिए फॉर्मूला है a बराबर यहाँ पे कितना, शुरू वाला क्या रहता है? a, तो कितना हो गया? 2। अब d बराबर क्या होता है? a2 माइनस a1। देखो ये a1 है, ये a2 a3, ठीक ना, डैश डैश आगे चलता ही जाएगा, a4 a5 ऐसा। तो अभी a2 माइनस क्या होता है फॉर्मूला d का? a2 माइनस a1। तो बताओ a2 कितना है? 7 है, माइनस a1 कितना है? 2, कितना आएगा? 5 आया, ठीक ना। उसके बाद देखो ये जो है ना 10 पदों तक बोला, यानी कितना टोटल संख्या होना चाहिए? 10, यानी n कितना है? 10 तक कोई जोड़ना है। अब देखो एसएन का फॉर्मूला होता है, एसएन बराबर होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। ये होता है फॉर्मूला किसका? एसएन का। अब देखो क्या हो जाएगा, n कितना है? 10 है, बट्टा में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ब्रैकेट लेना है, उसके बाद 2 इंटू ए कितना देखो 2 है, फिर प्लस n कितना है? 10, फिर माइनस 1 है, इंटू डी कितना है? 5 है, 5 लिखेंगे। अब देखो क्या हो जाएगा, 2 बचे 10, 5 होगा बाहर में, फिर देखो 2 दूना कितना होगा? फिर प्लस 10 में से 1 घटा दें, 9, 9 में से फिर 5 गुना कर दो, 45 होगा। अब फिर क्या होगा, 5 गुना में 45 और 4 कितना होगा? 49 होगा, 49 होगा। अब फिर देखो क्या हो जाएगा, 5 को 49 से गुना कर दो, 5 9 45 का, 5 हाथ में 4, 5 चौका 20 और 4 24 होगा ना, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? 245। याद रखना ये किसका आंसर है। अगर 2 को 7 को 12 को 17 को ऐसे करके अगर हम लोग 10 बार जाएंगे ना, 5-5 का डिफरेंस में सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा वो नंबर? 245। समझ रहा ना। बताओ ए कितना है? जो शुरू में वही ए है, माइनस 37 है। डी बराबर कितना हो जाएगा? a2 माइनस a1। बता a2 कितना है इसमें? ये a1, तो ये क्या हो जाएगा? a2 हो जाएगा। a2 कितना होगा? माइनस 33 होगा। अब देखो फिर माइनस है यहाँ पे, तो ये माइनस लगा दो, ठीक है। फिर a1 कितना है? माइनस 37 है ना, तो माइनस है, और यहाँ भी माइनस है, क्या हो जाएगा? पहले माइनस से ब्रैकेट ले लो, ठीक है। माइनस 37 ऐसे कर दो। अब क्या होगा? माइनस 33, और ये माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस 37 होगा। अब देखो क्या हो जाएगा, 33 में से 37 घटा दो, कितना बचेगा? 4 बचेगा, प्लस में बचेगा क्योंकि बड़ा कौन है? 37, ठीक है। अब देखो क्या होगा फॉर्मूला, और ये देखो क्या है, ये 12 पद तक बोला, मतलब क्या? एन कितना हो जाएगा? 12 पदों तक, ठीक है। फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। देखो n कितना है? 12 है, n 12 है, बट्टम कितना हो जाएगा? 2 होगा। फिर देखो 2 गुने a कितना है? माइनस 37, फिर प्लस n कितना है? 12, फिर माइनस 1 इंटू डी कितना है? डी कितना है? 4 है ना। हाँ, यही डी का वैल्यू देखो यहाँ है, कितना है? 4, ब्रैकेट बंद। कितना बार में कट जाएगा? 6 बार में होगा। 2 6 12। देखो 37 दुना कितना होता है? 37 दुना कितना हो जाएगा? 64। अच्छा 74, कितना होगा? 74, और माइनस में होगा तो माइनस यहाँ पे, फिर प्लस है तो प्लस लिखो। 12 में से घटा दो, कितना होगा? 11, 11 को 4 से गुना करो, कितना आएगा? 44 आएगा। अब देखो 6 तो 6, फिर गुना। अब इसमें इसको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस होता है, ठीक ना। घटा दो, 4 में से 4 तो 0, 4 में से 4 मतलब 7 में से 4 तो 3, माइनस में होगा, बड़ा कौन है? 74, ठीक है। अब गुना कर दो, 6 कितना होता है? 18, माइनस में क्या आ जाएगा? 180, यही आंसर होगा। देखो तीसरा है ना यूला, ए बराबर बताओ कितना है? 0.6 होगा, शुरू वाला ए होगा। फिर बताओ डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? a2 माइनस a1। a2 कितना है? 1.7, फिर माइनस a1 कितना है? 0.6। अब क्या होगा? देखो 7 में से 6 गया, कितना बचेगा? 1, फिर पॉइंट है तो पॉइंट, अब 1 में 0 घटा दो, कितना आएगा? 1 ही आएगा, ठीक है। 1.1 हुआ। उसके बाद बोला है n कितना पद तक जाना है? 100, तो यानी n कितना हो जाएगा? 100 होगा। फॉर्मूला क्या होता है? एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। n कितना बताओ? 100 है,
100 बट्टम कितना हो जाएगा 2। अब देखो 2 इंटू ए कितना है 0.6, फिर प्लस एन कितना है 100 माइनस 1 इंटू डी कितना है 1.1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। देखो कितना बार में 50 बार में 50, फिर ब्रैकेट लो। अब देखो 6 दूनी कितना होता है 12 होगा, पॉइंट लगा दो यहाँ, हाँ कि ना। 6 दूनी 12 होगा ना, तो 12 इस तरह, एक अंक के बाद पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। 1.2 हुआ, फिर प्लस है तो प्लस, 100 में से 1 घटाओ 99 गुने कितना हो जाएगा 1.1, ठीक है। अब देखो क्या होगा 50 से तो 50 ब्रैकेट 1.2 होगा, फिर प्लस। देखो 11 को 99 से गुना करो, 11 डो 99 का, 9 हाथ में 9, 11 99 और 9 कितना होता है 108, है ना। और एक अंक के बाद पॉइंट, है ना, एक अंक के बाद क्या लग जाएगा पॉइंट, ठीक है। अब देखो 50 गुना, ये सबको जोड़ दो, 9 2 11 का एक हाथ में 1, 8 और 1 9, और हाथ वाला 1 कितना हो जाएगा 10, यहाँ पॉइंट लगेगा, ठीक है। फिर हाथ में 1 था ना, फिर 0 और हाथ वाला 1 होगा, और फिर ये वाला 1, ठीक है। देखो जोड़ के दिखाते हैं, 108.9 और क्या 1.2, इस तरह से लेना है, पॉइंट तुम्हारा बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 9 2 कितना होता है 11 के एक हाथ में 1, 8 और 1 9, और हाथ वाला 1 कितना हो जाएगा 10। अब देखो ये 0 है, हाथ वाला 1 कितना हो गया 1, और ये 1, 110.1, ठीक है। हाँ अब क्या करना है, अब क्या करना है, देखो अगर पॉइंट उड़ाएंगे तो ऐसे 10 हो जाएगा नीचे। याद रखना पॉइंट के लिए हम लोग क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे, और जितना अंक रहेगा आगे उतना 0 लगाएंगे। तो कितना अंक है पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो 1 0 लगाया, 0 से 0 कट जाएगा। अब हम लोग गुना कर देंगे इस चीज को, 5 गुने कितना 5 गुने 110, 110, 5 0 0, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5। अच्छा गलत लिखे, देखो 5 गुने, देखो ये पॉइंट खत्म हो गया ना, ये 11 0 1 बचा है, 11 0 1 ये होगा, ठीक है। अब 5 एकम 5, 5 0 0, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, यानी कि 5505 आंसर होगा, ठीक है। ए बराबर कितना हो जाएगा 1/15 होगा, ध्यान से। डी बराबर कितना होगा A2 माइनस A1, बता A2 कितना 1/12 माइनस A1 कितना 1/, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 होगा। 12 25 60, 5 एकम 15 चौका 60, और 15 मतलब 15 चौका 60, 4 एकम 4, यानी 1/, कितना हो जाएगा 60 होगा। डी बराबर, यहाँ देखो रे, डी बराबर कितना हो जाएगा 1/60, और एन बराबर कितना है 11 पदों तक, ठीक ना। तो 11 हो जाएगा एन बराबर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो n कितना है 11 है, बट्टम कितना होगा 2, 2 इंटू ए कितना है 1/15, फिर प्लस n कितना है 11 माइनस 1 इंटू डी कितना है 1/60। कटेगा ये 2 कपड़ा में नहीं आएगा, तो 11/2 हो जाएगा। फिर देखो 2 एकम 2 बट्टा कितना हो जाएगा 15, फिर प्लस प्लस 11 में से 10, मतलब 11 में 1 घटा दो, कितना आएगा 10, और 10 को किससे गुना कर देना है 1 से ऊपर से, ठीक ना। कितना हो जाएगा 10 बट्टम कितना हो जाएगा 60 होगा, हाँ कि ना। अब फिर देखो यहाँ पे मतलब 11/2 होगा। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60 ही होगा, फिर 15 चौका 60, और 4 को किससे गुना करेंगे 2 से, 8 हो जाएगा, फिर प्लस 60 का पड़म कितना होगा 60 एक बार में। अब 1 को 10 से गुना कर दो, कितना होगा 10। अब देखो क्या है 11/2 गुना 8 और 10 कितना होगा 18/60 होगा। 2 से 2 9 18, 3 से 3 दूनी 6, और 3 दूना 6, फिर यहाँ हो जाएगा, अरे यहाँ 3 तिया होगा यार, 3 तिया 9 होगा, 3 तिया कितना होगा 9, और 3 दूना कितना हो जाएगा 6, यानी 20 आ गया नीचे। अब क्या आ जाएगा 11 तिया बट्टा 20, यही आंसर है, यही आंसर होगा, ठीक है। ये 7 है, यानी पहला पद क्या है 7 है, ए बराबर कितना हो जाएगा 7 होगा। डी बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 होगा, यानी देखो इसको मिक्स फ्रैक्शन में, ये देखो क्या चीज में है पूर्णांक बोलते हैं, ठीक ना। 10 दूना 20, 20 और 1 जोड़ देना, कितना हो जाएगा 21 बट्टम 2 हो जाएगा, फिर माइनस A1 कितना है 7 है, बट्टा में 1 कर देना है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 होगा, इसका 21 हो जाएगा, माइनस 1 का पड़ 2 बार में 2 7 14 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कितना हो जाएगा घट के 7 होगा, 7/2
2, डी बराबर कितना आ गया 7/2। अब ये देखो लास्ट में देखो 7 से कितना बढ़ गया है 21/2, फिर 14 बढ़ गया, फिर तुम्हारा हो सकता है 28/2 आ जाए, फिर इसी तरह बढ़ते 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 एक बार कितना आएगा 84। तो ये तुम्हारा एन नहीं है, क्या है, ए एन है। क्या है ये, ए एन बराबर कितना दिया गया तुम्हारा 84। बताओ शॉर्ट फॉर्मूला से चले या लॉन्ग से चले, दोनों, चलो दोनों से बनाते हैं, जो आसान लगे उसको एक्वायर कर लेना। फॉर्मूला होता है इस पहले हम लोग निकालेंगे क्या, ए एन दिया गया है ना, ए एन से हम लोग क्या निकालेंगे, एन निकालेंगे, ठीक है। तो ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना देखो 84 दिया गया, बराबर ए कितना है 7 है, प्लस एन कितना है, उसी को तो निकालना है, इंटू डी कितना है 7/2। यहाँ ये साइन लगा देना, देखो 84 प्लस में इधर आएगा तो बराबर देखो 7n/2 होगा, फिर माइनस 7/2 होगा, यहाँ से घटा दो कितना आएगा 67 आएगा, अच्छा कितना 77 आएगा। देखो ना 7 में ये तो 7, फिर बराबर देखो ये माइनस में इधर आएगा तो 7/2 होगा, बराबर 7n हो जाएगा। अब एक बात बताओ, यहाँ बट्टा में 1 होगा, अब 2 और 1, अच्छा यहाँ भी 2 और 1 कैल्शियम कितना होगा, अब 1 का पढ़ो कितना बार 2 बार में, अब 2 को गुना कर दो, 7 दूनी 14 का 4 हाथ में 15, 154 होगा ना। 1 का पाढ़ा कितना बार में 2 आता है, 2 बार में, 2 को गुना कर देना 77 से कितना हो जाएगा 154, फिर प्लस तो प्लस, 2 का पाढ़ा कितना बार में 2, 1 बार में, 1 को 7 से गुना करते हो तो 7, बराबर कितना हो जाएगा 7n/में 2 से 2 स्वाहा, यही कर देना इसका ऑपरेशन। अब देखो क्या हो जाएगा, 7 4 कितना होता है 11 होता है, 11 होगा 11, उसके बाद ये देखो 11 का 1 हाथ में 1, उसके बाद 5 और 1 6 बट्टा में, मतलब 1 और होगा, बराबर कितना हो जाएगा 7n होगा। n बराबर कितना हो जाएगा 161 बट्टा में 7, n बराबर कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 2 इधर आ गया 7 तिया 21, कितना आ गया n बराबर 23 आया ना। अब बताओ एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब देखो क्या होगा, n कितना आया है 23 आया ना, 23/2 इंटू 2 इंटू a कितना है 7 है, 7 लिखेंगे, फिर प्लस n कितना है 23 माइनस 1 इंटू डी कितना है 7/2। अब देखो क्या हो जाएगा 23/2 कटेगा नहीं, अब देखो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, फिर प्लस 23 में गया तो 22 को 7 से गुना कर दो, 7 दूनी 14 का 4, 7 दूनी 14 का 15, यानी 154/2, क्योंकि देखो 22 किधर गया, यहाँ कितना था 22 था ना, 22 को 7 से गुना करने पे वही आएगा ना, हाँ वही आएगा, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, बट्टा में 1 होगा, अब क्या हो जाएगा 23/2 होगा। अब यहाँ 1 और 2 कैल्शियम कितना हो जाएगा 2, 1 दूनी 2 और 14 दूनी कितना हो जाएगा 28 होगा, फिर प्लस 2 एकम 2 और 1 को गुना कर दो 154 से कितना होगा 154 ही होगा। अब देखो 23/2 होगा, गुना में इसको जोड़ो, 8 4 12 का हाथ में 1, 5 और 2 7 और 1 हाथ वाला 8 हुआ और 1, ठीक है, बट्टा में कितना हो जाएगा 2 से काटे 9 दूनी 18 और 2 एकम 2, 91/91 ये आ गया। अब 23 और 91 गुना कर दो, 91 गुने 23 3 होगा, 9 तिया 27, 2 और 9 दूनी 18, कितना आ गया 2 9 0 2, यानी कि 2093, कितना आएगा 2093 बट्टा में 2, आंसर यही होगा। देखो तो देखो 10 आएगा, 2 दही 20 होगा, फिर 2 चौके 8 होगा, है ना, 1 इधर आएगा, 2 छक 12 और 1 बच रहा है, ऐसे होगा, यही है आंसर में हो जाएगा तुम्हारा कितना 10 46 1/2। चलो यहाँ तक देखो 10 46 1/2, यही आंसर होगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा लॉन्ग वाला, ठीक है। अब बनाएंगे शॉर्ट वाला, इसको तो लोग भूल जाओगे, ठीक है। देखो आसान वाला, देखो यहाँ बना रहे हैं, यहाँ तुरंत यहीं तक आंसर आ जाएगा फट से। देखो एसएन का एक और फॉर्मूला था, एसएन बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस an, ये फॉर्मूला एक और होता है, ठीक ना, ध्यान से याद रखना। ये हो जाएगा, सुनो ना कैसे ये फॉर्मूला होता है पता है, देखो एक फॉर्मूला बताओ, an का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिख रहा है यहाँ से, उसको an लिखेंगे, बस हमारा ना। अब देखो क्या हो जाएगा, n कितना है 23 है, शॉर्ट फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू a प्लस an, ठीक ना,
एन हम लोग निकाल चुके हैं, देखो कितना निकाले हैं, 23 निकला है ना। अब इसको हम लोग रखेंगे कहाँ, यहाँ पे। 23 बटा कितना हो जाएगा, 2 होगा, इंटू ए देखो कितना है, 7 है, 7 रखो, फिर प्लस देखो ए एन कितना है, 84, 84 रख दो। अब देखो 23 बट्टा में 2 गुना 84 और 7 कितना हो जाएगा, 91 होगा। और हम लोग को पता है 91 और 23 को गुना करने पे 20 93 आता है, बट्टा में 2 भी आता है। अब क्या होगा यहाँ से, इसको काट दो, 10 दूना 20, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 और 1 बट्टा 2 पूर्णांक, ठीक है, ये आंसर होगा।